Namaskar. The Life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western Disciples. Part 2. Back to London. Part 1. स्वामी जी की लंदन वापसी भाग 1 एपिसोड 3 क्रमशः। पिछले भाग में हमने सुना कि स्वामी जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं को समर्पित भाव से प्रस्तुत किया। एक महत्वपूर्ण घटना में उन्होंने कहा कि सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के भीतर है, बस उसे अनुभव करने की जरूरत है। ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर मैक्स मूलर से उनकी भेंट ऐतिहासिक रही, जहां भारतीय अध्यात्म पर गहन चर्चा हुई। उनके विचारों ने पश्चिमी दुनिया को प्रभावित किया और भारतीय संस्कृति का प्रकाश दूर तक फैलाया। इस भाग में हम स्वामी विवेकानंद की इंग्लैंड यात्रा के दौरान उनके कार्यों और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन सुनेंगे। 1896 में लंदन में उन्होंने अपने व्याख्यानों के माध्यम से वेदांत के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके भाई महेंद्रनाथ दत्ता ने उनके जीवन के रोचक विवरण लिखे, जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और व्याख्यानों के दौरान हुई अप्रिय घटनाएं शामिल थी। एक व्याख्यान के दौरान एक अंग्रेज ने भारतीय संतों का अपमान किया। स्वामी जी ने हमेशा की भांति अपने तर्कपूर्ण उत्तर से उसे निरुत्तर कर दिया। उन्होंने पश्चिम में अपने शिष्यों का चयन सोच समझकर किया और भारत के उत्थान के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और साहस को आवश्यक बताया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। हम स्वामी जी के कार्यों की ओर लौटते हैं। पाठकों को याद होगा कि इंग्लैंड की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने अपने समय का एक बड़ा हिस्सा श्री स्टर्डी की मदद में बिताया था, जो भक्ति योग पर नारद सूत्रों का अनुवाद कर रहे थे। यह पुस्तक, जिसमें स्वामी जी की टीकाएं शामिल थी, अप्रैल 1896 में प्रकाशित हुई और इसे पूरी तरह से सराहना मिली। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया, स्वामी जी की 3 महान कृतियां इसी वर्ष प्रकाशित हुई। अमेरिका में कर्मयोग पर उनके न्यूयॉर्क के 8 प्रवचनों का संकलन फरवरी में प्रकाशित हुआ। लंदन में उनके न्यूयॉर्क के राजयोग प्रवचनों और पतंजलि के योग सूत्रों के अनुवाद और टीका के साथ यह पुस्तक राजयोग के नाम से जुलाई 1896 में लॉन्गमेंस ग्रीन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित हुई। हालांकि इस पुस्तक के प्रकाशन में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां आई, जो स्वामी जी के अंग्रेज और अमेरिकी अनुयायियों के बीच कॉपीराइट से जुड़ी हुई थी। स्वामी जी ने 8 मई को मिसेज बुल को निराशा में लिखा, एक छोटी सी किताब छापने में इतनी लाल फीता स्याही। लेकिन जल्द ही समस्या सुलझ गई और राजयोग का पहला अंग्रेजी संस्करण 13 जुलाई 1896 को प्रकाशित हुआ। मद्रास में स्वामी जी के न्यूयॉर्क के भक्ति योग प्रवचनों को भी उसी वर्ष सितंबर तक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाना था। लंदन में स्वामी जी के कार्यों का मूल्यांकन करने से पहले
हम यहां उनके जीवन की जानकारी और कुछ घटनाओं का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें उनके छोटे भाई महेंद्रनाथ दत्ता ने अपनी बांग्ला पुस्तक लंदने विवेकानंद अर्थात स्वामी विवेकानंद लंदन में नामक पुस्तक में दर्ज किया है। महेंद्रनाथ शायद अप्रैल 1896 के दूसरे सप्ताह में अपने प्रतिष्ठित और योग्य बड़े भाई से कुछ दिन पहले लंदन पहुंचे थे। जब स्वामी जी ने सेंट जॉर्ज रोड पर किराए के घर में रहना शुरू किया तो महेंद्रनाथ भी वहीं रहने चले गए। इस प्रकार उन्हें स्वामी जी को नजदीक से देखने का भरपूर अवसर मिला। इसके साथ ही उन्हें उन रोचक छोटे विवरणों को नोट करने का शौक था जिन्हें आमतौर पर जीवनियों में नजरअंदाज कर दिया जाता है। महेंद्रनाथ लंदन कानून की पढ़ाई करने आए थे, लेकिन स्वामी जी को यह मंजूर नहीं था। 5 जून 1896 को मिसेज बुल को लिखे एक पत्र में उन्होंने इसके कारणों को स्पष्ट किया। इस पत्र के माध्यम से न केवल उन्होंने यह दर्शाया कि वे अपने गुरु की शिक्षाओं से कितनी गहराई से प्रभावित थे, बल्कि यह भी कि कैसे उन्होंने अपनी गुरु भक्ति को भारत के भौतिक उत्थान के लिए अपनी उन्नत सोच के साथ जोड़ा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, आप जानती हैं कि मेरा भाई पिछले 2 महीने से लंदन में है। वह बैरिस्टर बनना चाहता है। वह यह भी कहता है कि उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रुचि है। अब मैं यह पसंद नहीं करता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य वकील बने। हालांकि मेरे पिता वकील थे, मेरे गुरु इसके खिलाफ थे और मेरा मानना है कि जिस परिवार में कई वकील होते हैं वह निश्चय ही संकट में पड़ता है। दूसरा, देश वकीलों से भरा पड़ा है। विश्वविद्यालय हर साल सैकड़ों वकील तैयार करते हैं और इसका परिणाम यह है कि वे भूखों मरते हैं। फिर भी मेरी जाति को जो चाहिए वह है साहस और वैज्ञानिक प्रतिभा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह इलेक्ट्रीशियन बने। अगर वह जीवन में असफल भी हो जाए तो भी मुझे यह संतोष होगा कि उसने महान बनने और अपने देश के लिए वास्तव में उपयोगी बनने की कोशिश की। यहां इलेक्ट्रीशियनों के प्रशिक्षण के लिए अच्छे स्कूल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अमेरिका में ही ऐसा कुछ है जो हर व्यक्ति में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर लाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वह अमेरिका जाए, किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन के अधीन प्रशिक्षण ले और अपने प्रयासों को आजमाए। खेतरी के राजा उसे कुछ पैसे भेजेंगे। मेरे पास 300 पाउंड हैं, मैं उसे दे सकता हूं। आपने मुझे 100 पाउंड प्रतिवर्ष देने का वादा किया था। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई साहसी बने, निर्भीक हो और अपने लिए तथा अपने देश के लिए एक नई राह बनाए। साहस और वैज्ञानिक शिक्षा ही वह है जो मेरी जाति को चाहिए। इस बीच महेंद्रनाथ अपने अवलोकनों को दर्ज करते जा रहे थे। उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस कठिन परिश्रम के दौरान स्वामी जी का स्वास्थ्य कितना खराब था। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद स्वामी जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे सोच रहे थे या ध्यान कर रहे थे।
अचानक उनके चेहरे पर दर्द की अनुभूति झलकने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने लंबी सांस ली और फॉक्स से कहा, फॉक्स, मेरे दिल में तेज दर्द हो रहा था। वह काम करना बंद करने वाला था। मेरे पिता की मृत्यु दिल के दौरे से हुई थी। यही हमारी वंश परंपरा की बीमारी है। महेंद्रनाथ द्वारा दर्ज एक अन्य घटना से स्वामी जी के विचारों की झलक मिलती है। एक दिन जब वे फिर से अपनी कुर्सी पर आराम कर रहे थे, अचानक वे सीधे बैठ गए और फॉक्स से बोले, सेंट पॉल एक शिक्षित और धार्मिक कट्टरपंथी थे। मैं भी एक शिक्षित और धार्मिक कट्टरपंथी हूं और एक विद्वान कट्टरपंथियों का समूह बनाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि जो लोग केवल धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं, वे किसी काम के नहीं होते। यह केवल एक मानसिक रोग है जो बहुत हानिकारक है। लेकिन जब एक विद्वान धार्मिक कट्टरपंथी बनता है तो वह बहुत कुछ हासिल करता है। पॉल एक विद्वान कट्टरपंथी थे, इसलिए वे ग्रीक दर्शन और रोमन सभ्यता की दिशा को बदलने में कामयाब हुए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने स्टर्डी से कहा, वेदांत सभी धर्मों के मौलिक दर्शन को सिखाता है। यह दर्शन किसी विशेष धर्म की संपत्ति नहीं है। यही कारण है कि वेदांत सार्वभौमिक धर्म बनेगा। इसे एक वैश्विक धरोहर में बदल दीजिए। वेदांत केवल संकुचित सोच वाले लोगों के एक समूह की सीमित धरोहर बनकर नहीं रहना चाहिए। महेंद्रनाथ बताते हैं कि एक तरफ स्वामी जी उच्च वर्ग के कुलीनों के साथ घुलते मिलते थे, यहां तक कि उन्हें ड्यूक ने भी रात के खाने पर आमंत्रित किया था। वहीं दूसरी ओर वे साधारण लोगों के साथ भी ऐसे घुल मिल जाते जैसे वे उन्हीं में से एक हों। साधारण लोग उन्हें अपनी खुशियों और दुखों की कहानियां सुनाते और कभी कभी बेझिझक उनसे सलाह मांगते। स्वामी जी उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते थे जैसे वे उनके ही जैसे हों। स्वामी जी के लंदन में दिए गए व्याख्यान अत्यंत लोकप्रिय थे, लेकिन हर देश में सनकी लोग होते हैं और इंग्लैंड भी इसका अपवाद नहीं था। इंग्लैंड के इन अजीबोगरीब व्यक्तियों में कुछ ऐसे अंग्रेज शामिल थे जो भारत में नौकरी करने के बाद स्वदेश लौट आए थे और अब भारतीयों के प्रति अत्यधिक अभद्रता प्रदर्शित करते थे। इस संदर्भ में महेंद्रनाथ एक अप्रिय घटना का उल्लेख करते हैं जो एक शाम एक व्याख्यान सभा में हुई थी। स्वामी जी ने अभी राजयोग पर अपना गहन और प्रेरणादायक व्याख्यान शुरू ही किया था। गुडविन नोट्स लेने के लिए तैयार हो रहे थे। स्वामी शारदानंद, स्टर्डी, फॉक्स और महेंद्रनाथ हॉल के दूसरे सिरे पर सोफे पर बैठे थे। स्वामी जी मुश्किल से 5 मिनट बोले होंगे कि अचानक एक सेवानिवृत्त एंग्लो इंडियन ने दर्शकों के बीच से व्यंग्यपूर्ण स्वर में चिल्लाना शुरू किया, ओह धन्यवाद। कई श्रोताओं ने चौंक कर उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वे व्याख्यान सुनने में अधिक रुचि रखते थे। जब वह व्यक्ति समय समय पर इसी प्रकार की व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता रहा
तो दर्शक स्पष्ट रूप से नाराज हो गए। लेकिन स्वामी जी बिना किसी व्यवधान के उस पर एक नजर डाले बिना अपना व्याख्यान देते रहे। थोड़ी देर बाद उसने आलोचक की भूमिका अपना ली। जब स्वामी जी ने बुद्ध की प्रशंसा की तो उसने बुद्ध का उपहास किया, और जब स्वामी जी ने यह दावा किया कि उनके बोलने के समय भी भारत में ऐसे सन्यासी मौजूद थे जिन्होंने उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं को प्राप्त किया था, तो उस व्यक्ति ने उन सन्यासियों को चोर और डाकू घोषित कर दिया। स्टर्डी और गुडविन बेहद क्रोधित हो गए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके क्योंकि स्वामी जी ने उस व्यक्ति की ओर एक नजर डालने तक की जहमत नहीं उठाई। लेकिन आखिरकार एक सीमा आ ही गई। किसी तरह उस हेकलर ने यह मान लिया कि वक्ता एक बंगाली बाबू होंगे, और उसने ताने देते हुए घोषणा की कि सिपाही विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बंगालियों को बचाया था। अब अंततः स्वामी जी ने उसकी ओर रुख किया। उनका सौम्य चेहरा अब भयावह हो उठा। इसके बाद उन्होंने लगभग आधे घंटे तक तर्कपूर्ण ढंग से इतिहास का हवाला देते हुए अंग्रेजों द्वारा विभिन्न देशों में किए गए अत्याचारों और बुरे कामों का पर्दाफाश किया। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और सटीक अभियोग था, जिसके प्रभाव में वह व्यक्ति खुलेआम रो पड़ा, इतना अधिक कि उसके 3 रुमाल उसके आंसुओं से भीग गए। अब स्वामी जी ने दर्शकों की ओर रुख करते हुए शांत और सुकून भरी आवाज में कहा, अब मैं प्रत्याहार और धारणा पर आता हूं। और वे उसी गंभीरता से अपने विषय पर वापस आ गए मानो हॉल में कोई बाधा या हलचल हुई ही ना हो। व्याख्यान समाप्त होने के बाद श्रोताओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और कहा, स्वामी जी, आपने हमें सहनशीलता का एक महान पाठ सिखाया है। यदि किसी ने हमें इस तरह अपमानित किया होता तो हम इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। आप एक संत हैं, वास्तव में एक महान व्यक्ति हैं। इन दिनों स्वामी जी ने लंदन में अपने पिछले दौरे की तुलना में और भी अधिक मेहनत की। यदि उन्होंने कोई समाज या संगठन स्थापित नहीं किया तो इसका कारण यह नहीं था कि वे अपने इंग्लैंड के कार्य को ठोस और अस्थायी रूप में बदलना नहीं चाहते थे, बल्कि इसके विपरीत वे चाहते थे कि इसका प्रारंभिक चरण धीमा, शांत लेकिन सुनिश्चित हो। वे एक ठोस और अस्थायी आधार पर निर्माण करना चाहते थे। ऐसे सशक्त, गंभीर और बुद्धिमान पुरुष महिलाओं को आकर्षित करना चाहते थे जो उनके द्वारा निर्धारित मार्ग पर इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। सितंबर 1895 में रीडिंग से मिसेज बुल को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था, मुझे और मिस्टर स्टर्डी को इंग्लैंड में कम से कम कुछ बहुत सशक्त और बुद्धिमान व्यक्तियों को खोजने की जरूरत है जो एक समाज का गठन कर सकें, और इसीलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हमें शुरू से ही सनक से बचकर रहना होगा। और 4 अक्टूबर को क्रिस्टीन ग्रीन स्टीडल को उन्होंने लिखा, सभी महान कार्य स्वाभाविक रूप से धीमे होते हैं। स्वामी जी के इस औपचारिक रूप से असंगठित लेकिन बिल्कुल सुविचारित कार्य के परिणाम
उनके लिए बेहद संतोषजनक थे। 7 जुलाई 1896 को मिसेज हेल को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा, इंग्लैंड में काम अमेरिका की तुलना में बहुत बेहतर और गहरा होने की संभावना है और लंदन में भारत का हृदय भी है। और 3 महीने बाद अपनी अमेरिकी शिष्या मिस वाल्डो को लिखा, दरअसल मेरा यूरोपीय कार्य किसी भी अन्य कार्य की तुलना में मेरे लिए अधिक संतोषजनक होता जा रहा है और इसका भारत पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। स्वामी जी की एक ही चिंता थी, उनका वह केंद्रीय उद्देश्य जो उनके शब्दों के माध्यम से प्रज्वलित होता था और जो उन्हें अथक परिश्रम करने और स्वयं को तथा अपने प्रकाश को दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता था। वह उद्देश्य था संपूर्ण मानवता को उनकी अपनी ईश्वरता के प्रति जागरूक करना और प्रत्येक जगह लोगों को अज्ञानता के बंधन से मुक्त करना। इस आदर्श को उन्होंने एक प्रेरणादायक पत्र में व्यक्त किया जो उन्होंने मिस मार्गरेट नोबेल, जो आगे चलकर बहन निवेदिता बनी, उनको लिखा था। यह पत्र 7 जून 1896 को सेंट जॉर्ज रोड से लिखा गया था, उसी दिन जब स्वामी जी ने अपने सार्वजनिक व्याख्यान आरंभ किए थे। यह पत्र यहां पूर्ण रूप में प्रस्तुत है। मेरा आदर्श वास्तव में कुछ शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और वह यह है, मानवता को उसकी दिव्यता का उपदेश देना और यह सिखाना कि इसे जीवन के प्रत्येक क्षण में कैसे प्रकट किया जा सकता है। यह संसार अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मैं उत्पीड़ितों पर दया करता हूं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, और मैं उत्पीड़कों पर उससे भी अधिक दया करता हूं। एक विचार जो मुझे दिन के उजाले की तरह स्पष्ट दिखता है वह यह है कि दुख का कारण केवल अज्ञानता है और कुछ भी नहीं। कौन दुनिया को प्रकाश देगा? बलिदान अतीत में भी नियम रहा है और दुर्भाग्यवश आने वाले युगों युगों तक यह नियम बना रहेगा। पृथ्वी के सबसे वीर और श्रेष्ठ लोगों को बहुतों की भलाई के लिए, सबों के कल्याण के लिए स्वयं को बलिदान करना होगा। सैकड़ों बुद्धों की जरूरत है अनंत प्रेम और करुणा के साथ। विश्व के धर्म निष्प्राण उपहास मात्र बन चुके हैं। जो दुनिया को चाहिए वह है चरित्र। दुनिया को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनका जीवन एक जलती हुई निस्वार्थ प्रेम की ज्वाला हो। वही प्रेम हर शब्द को वज्र के समान प्रभावशाली बना देगा। मुझे यकीन है कि यह आपके लिए कोई अंधविश्वास नहीं है। आप में दुनिया को हिला देने की क्षमता है और अन्य लोग भी आएंगे। हमें चाहिए साहसी शब्द और उससे भी अधिक साहसपूर्ण कार्य। जागो जागो महान आत्माओं, दुनिया दुख की आग में जल रही है। क्या आप सो सकते हैं? चलिए पुकारते रहें, तब तक पुकारते रहें जब तक सोए हुए देवता जाग ना जाएं, जब तक भीतर का परमात्मा इस पुकार का उत्तर ना दे दे। जीवन में और क्या है? इससे बड़ा कार्य और क्या हो सकता है?
योजनाएं मेरे पास अपने आप आती हैं, मैं कभी योजनाएं नहीं बनाता। योजनाएं खुद आकार लेती हैं और अपने आप पूरी हो जाती हैं। मैं केवल इतना कहता हूं, जागो जागो। स्वामी जी के विचार निस्वार्थ प्रेम से भरे हुए और वज्र के समान प्रभावशाली थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके विचारों की भव्यता और नवीनता में सैकड़ों लोग आकर्षित हुए। कई प्रतिष्ठित एंग्लिकन पादरी, बौद्धिक व्यक्ति, समाज के उच्च वर्ग के लोग उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे उनके नाम पर कोई महान आंदोलन जन्म लेने वाला है। फिर भी क्योंकि उनके जीवन काल में लंदन में उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई औपचारिक संगठन स्थापित नहीं हुआ, उनके काम के वास्तविक महत्व को मापना कठिन है। न तो कोई रिकॉर्ड है, न ही कोई सदस्यता सूची, न कोई लेखा जोखा। उनके काम को केवल उनके प्रभाव के अप्रत्यक्ष प्रसार के माध्यम से ही समझा और परखा जा सकता है। लेकिन यह प्रसार हम जानते हैं व्यापक था और इसका प्रभाव स्थायी और गहरा था। लेकिन स्वामी जी के लंदन कार्य की समग्र सार्वजनिक महत्ता से अलग उनकी दूसरी यात्रा स्मरणीय है, क्योंकि इसी दौरान उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए कुछ सबसे परिश्रमी और वीर कार्यकर्ता और सहायक प्राप्त किए। पिछली यात्रा में यह सही है कि उन्होंने कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों जैसे मिस हेनरिएटा म्यूलर, श्री एडवर्ड टी स्टर्डी और मिस मार्गरेट नोबेल के साथ परिचय स्थापित किया था, जो धीरे धीरे मित्रता में बदल गया। लेकिन अब ये लोग उनके शिष्य बन गए, जो उनके और उनके उद्देश्य के लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार थे। इस समूह में कैप्टन और श्रीमती जेम्स हेनरी सेवियर भी शामिल हुए, जिनका उल्लेख आगे कई बार आएगा। कैप्टन सेवियर, जो एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे, और उनकी पत्नी शार्लोट दोनों धर्म के गहन अध्ययन करता थे। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों और मतों में परम सत्य की खोज की थी, लेकिन इनमें से कोई भी उनकी आत्मिक खोज को संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे सका था। एक मित्र से सुनकर कि एक भारतीय योगी पूर्वी दर्शन पर कक्षाएं आयोजित करने वाले हैं, वे उत्सुक हृदय से इस नए धर्म के व्याख्यान को सुनने पहुंचे। जब उन्होंने स्वामी जी को सुना और आपस में चर्चा की, तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों ने सहज ही और एक ही समय में महसूस किया, यही वह व्यक्ति और यही वह दर्शन है जिसकी हम पूरे जीवन में व्यर्थ खोज कर रहे थे। उन्हें सबसे अधिक जो आकर्षित करता था वह था अद्वैत दर्शन। लेकिन स्वामी जी का व्यक्तित्व भी उन्हें सर्वाधिक प्रभावित कर गया। जब उन्होंने पहली बार स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, तो स्वामी जी ने श्रीमती सेवियर को मां कहकर संबोधित किया और पूछा, क्या आप भारत आना पसंद नहीं करेंगी? मैं आपको अपने सर्वोत्तम अनुभव दूंगा। उस दिन से उन्होंने स्वामी जी को न केवल अपने गुरु के रूप में बल्कि अपने पुत्र के रूप में भी देखा। इस प्रकार एक ऐसा संबंध स्थापित हुआ
जिसने पश्चिम में स्वामी जी के एक महान मिशन की पूर्ति में अमूल्य योगदान दिया। वास्तव में स्वामी जी ने अपनी शिष्या मिस नोबेल अर्थात बहन निवेदिता और कैप्टन और श्रीमती सेवियर को इंग्लैंड में अपने कार्य के सबसे सुंदर प्रस्फुटित पुष्पों के रूप में माना। यह भी कहा जा सकता है कि जे गुडविन स्वामी जी के एक अंग्रेज शिष्य थे, क्योंकि भले ही उनकी दीक्षा और प्रारंभिक प्रशिक्षण न्यूयॉर्क में हुआ था, वे मूल रूप से इंग्लैंड के निवासी थे। लंदन में स्वामी जी के लिए उनकी निष्ठापूर्ण सेवा उतनी ही अमूल्य थी जितनी अमेरिका में। गुडविन ने स्वामी जी के भाई शिष्य स्वामी शारदानंद के लिए भी बड़ी सेवा की। 25 जून को इंग्लैंड से रवाना होकर उन्होंने स्वामी शारदानंद के साथ अमेरिका की यात्रा की, जहां स्वामी विवेकानंद ने अमेरिकी छात्रों के बार बार के अनुरोध पर उन्हें भेजा था। जय स्वामी विवेकानंद।